नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू हेडलाइंस ऑफ द डे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजर हेडलाइंस ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर डेटेड 17 अगस्त 2022। ठीक, तो चलिए आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली हेडलाइन से, जो कि है चाइनीज ट्रैकिंग वेसल रीच श्रीलंका पोर्ट। ये अवेलेबल है पेज नंबर 1 पे, रिलेटेड टू पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। अब इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट योंग वांग 5, Why is it a cause of concern for India and the US? तो जो यॉन वांग 5 है, ये पहुंच चुका है कहां? श्रीलंका पहुंच चुका है, डिस्पाइट सिक्योरिटी रिलेटेड चिंता ऑफ इंडिया एंड यूएस। लेकिन चाइना ने बोला है कि जो ये मरीन साइंटिफिक रिसर्च एक्टिविटीज ऑफ द वेसल हैं, ये कंसिस्टेंट हैं इंटरनेशनल लॉ के, एंड दे डिड नॉट इंपैक्ट एनी अदर कंट्रीज सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक, तो चलिए आज की हमारी अगली हेडलाइन है स्टेपिंग बैक फ्रॉम द इकोलॉजिकल एबिस। ये अवेलेबल है पेज नंबर 8 पे, रिलेटेड टू पेपर 3 एनवायरमेंट सेक्शन। इस आर्टिकल में हमें क्या जानना है? इशू ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, वेरियस रिपोर्ट्स, फाइंडिंग्स एंड डाटा इन दिस कंटेक्स्ट, issues and concerns and government efforts in this direction and what more steps need to be taken in this context। ठीक है, तो अगर हम इशू ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करें, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग अराउंड 600 मिलियन पीपल इन इंडिया फेस हाई एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस विद नियरली 70% of water being contaminated। ठीक है, India is placed 120 amongst 122 countries in the water quality index। और यहाँ स्टोरी इज नॉट ओवर, लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन आर टेकिंग प्लेस ओवर 30% ऑफ आवर लैंड अकॉर्डिंग टू इसरो। ठीक है, और अभी एक और इशू है कि एवरेज लेवल ऑफ लैंड प्रोडक्टिविटी जो है वो 1/4 और 1/5 है, जो कि एक्चुअल में होनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक इशू हाईलाइट होता है कि वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट किया था इंडिया इज लूजिंग अराउंड 5.7% ऑफ इट्स जीडीपी ड्यू टू एनवायरमेंटल डैमेजेस। ठीक है, जो लेटेस्ट ग्लोबल एनवायरमेंटल रैंकिंग बाय येले एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, पुट्स इंडिया एट द बॉटम अमंग 180 कंट्रीज। ठीक है, अब जो इसका इंपैक्ट है सबसे ज्यादा किसके ऊपर होता है? वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी हैव बीन मेजर सफरर्स, बट देयर आर आल्सो सीवियर सोशो कल्चरल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट है? जैसे कि ओवर 60 मिलियन people have been physically displaced by development projects last few decades with very poor rehabilitation। ठीक है, एक लैंसेट का आर्टिकल था, according to it extreme temperature in India are responsible for 7,40,000 excess deaths annually। और इसमें से जो मेजर इंपैक्टेड स्टेकहोल्डर थे कौन थे? वो लेबर्स थे, फार्मर्स थे और अदर वनरेबल सेक्शंस हु हैव टू वर्क, live and commute in these temperatures without access to air conditioning and appropriate clothing। ठीक है, therefore there is a need to balance India's developmental needs with sustenance of its ecological foundations। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कैन इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी बी इंश्योर्ड व्हाइल जनरेटिंग लिवलीहुड सिक्योरिटी एंड डिग्निटी फॉर मोर देन अ बिलियन पीपल? तो आंसर इज यस। कैसे? फ्यू इंस्टेंसेस यहाँ पे हैं, फ्यू एग्जांपल्स हैं। कौन से? जैसे कि 5,000 वुमेन फार्मर्स ऑफ डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ ऑर्गेनिक एंड रेन फेड फार्मिंग विद ट्रेडिशनल सीड डाइवर्सिटी कैन प्रोवाइड फुल फूड सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी। और कुछ several hundreds handloom weavers in Gujarat have shown how dignified and creative livelihoods can be revived based on organic kala, cotton and mix of traditional and new skill। ठीक है, और एक और इंस्टेंस यहाँ पे शो हुआ है कि लिंकिंग प्रोग्राम सच एज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट विद सच एक्टिविटीज एज हैपनिंग इन सम अदर स्टेट्स आल्सो हैज ह्यूज पोटेंशियल। ठीक, तो चलिए आज का हमारा अगला हेडलाइन है हाई पॉइंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये अवेलेबल है पेज नंबर 7 पे, रिलेटेड टू पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट। अब इस आर्टिकल में हमें क्या जानना है? इस आर्टिकल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है जानना काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, प्रायोरिटी ऑफ सीएसआईआर, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ सीएसआईआर सिंस इंडिपेंडेंस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। तो अगर हम सीएसआईआर की बात करें तो इट वाज फाउंडेड इन 1942। क्यों फाउंड किया गया था इसको? टू डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन इकोसिस्टम इन द कंट्री। ठीक है, अब इमीडिएट प्रायोरिटी क्या थी इसकी? टू एस्टैब्लिश नंबर ऑफ नेशनल लैबोरेटरीज अंडर इट्स एम्ब्रेला एंड आल्सो प्रमोट सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इसकी मैंडेट क्या थी? इसकी मैंडेट थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया के पास कोई वेल स्टैब्लिश इंडस्ट्री नहीं थी बहुत सारे सेक्टर्स में, और इनफॉर्मल वर्क सेक्टर जो था वो हाईली ऑर्गेनाइज था विदाउट स्किल्स। ठीक है, और किसी तरह की स्किल्स नहीं डेवलप होती, तो इसलिए सीएसआईआर का जो मैंडेट था वो हेल्प था किसके लिए? टू डेवलप लोकल इंडस्ट्रीज बाय मेकिंग कंटेम्पररी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल एंड ट्रेनिंग रिक्विजिट मैन पावर। जो प्रोमिनेंट एग्जांपल है सीएसआईआर का कंट्रीब्यूशन का इस कंटेक्स्ट में वो है डेवलपमेंट ऑफ लेदर इंडस्ट्री। ठीक है, अगर हम और इम्पैक्ट की बात करें तो इसने जो ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन
CSIR footprints could be seen in the development of agrochemicals and mechanization of agriculture. और इसका जो impact है वो it can be seen in food and nutrition industry, in the aerospace sector, in the health, biotechnology industry, in protecting India's traditional knowledge system, in promoting crops for enhancing farmers' income. One more thing, aroma mission of CSIR in recent times has been transforming the lives of thousands of farmers across the country. ठीक, तो चलिए आज की हमारी अगली इंपॉर्टेंट हेडलाइन है ए प्रोब इनटू नेहरूवियन प्लेज. ये अवेलेबल है पेज नंबर 9 पे, रिलेटेड टू पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस. इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन इंडिया, कंसर्न्स एंड इश्यूज एंड वेज टू हैंडल देम. तो ये जो आर्टिकल है ये रिव्यू करता है प्लेज ऑफ एंडिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मेड. कब ये प्लेज की गई थी? मेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. कौन से 3 ब्रॉड हेड्स थे वो? नंबर 1 जेंडर इन इक्वालिटी, नंबर 2 सोशल इनइक्वालिटी, और नंबर 3 प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, जो कंसर्न्स एंड इश्यूज इस आर्टिकल में शो किए गए हैं वो कौन से हैं? एज वी नो कि रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन इन देयर एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी इज एन इंपॉर्टेंट मेट्रिक ऑफ सिविलाइजेशन. बट अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जो कि प्रोड्यूस किसके द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया जाता है. इन 2006 ये हाईलाइट करता है कि इन 2006 इंडिया की जो रैंक थी वो 98 थी, और अभी की जो इंडिया की पोजीशन है इन 2022 इट्स 135. ठीक है, और इश्यूज कुछ हाईलाइट किए गए हैं जैसे कि इंडिया हैज फेल्ड टू सीरियसली इंप्लीमेंट लैंड रिफॉर्म्स, सस्टेन गेन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैव नॉट बीन चैनल्ड टू वाइडन द एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी एंड सो ऑन. तो यहाँ पे सीरियस कंसर्न है कि अनलेस serious public interventions are made, inequality of opportunity will not be widened, where social disparities in gender, caste and class coexist. Right? Our next important headline is coming 75 years. ये available है पेज नंबर 9 पे, related to paper 3 science and technology part. In this article we have to know what is the present status of India's spending on science and technology, significance of focusing on science and technology, and what should be the ways. तो अगर हम present status of India's spending on science and technology की बात करें तो इंडिया spends around 0.7% of its GDP on research and development. Therefore, it needs to make some fundamental changes to facilitate the transition. कौन से वो changes हैं? तो it includes including R&D budget to 4% of the nation's GDP, ensuring that individual institutions implement processes to accommodate the large budget, and encouraging individual entrepreneurs and linking science with society. ठीक. Our next important headline is understanding ethanol blending. ये available है पेज नंबर 10 पे, related to paper 3 environment section. In this article we have to know about the ethanol blending, what are first generation and second generation ethanols. अगर हम बात करें what is ethanol blending, तो blending ethanol with petrol, किसके साथ? With petrol to burn less fossil fuel while running vehicle is called ethanol blending. ठीक है, अब ये क्या है? ये एक एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट है. इट इज मेनली ऑब्टेन्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन, एंड इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज. कौन से सोर्सेज हैं वो? राइस हस्क और मेज. इसकी सिग्निफिकेंस क्या है एथेनॉल ब्लेंडिंग की? कि इट विल हेल्प अस टू ब्रिंग डाउन आवर शेयर ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स. ठीक है, और सेकेंडली more ethanol output would help increasing the farmers income. If you want to know more about ethanol blending, लिंक हमने अवेलेबल करा दिया है डिस्क्रिप्शन में. राइट, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज प्रैक्टिस ऑफ तलाक ए हसन नॉट सो इम्प्रॉपर. किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने. ये अवेलेबल है पेज नंबर 14 पे, रिलेटेड टू पेपर 2 गवर्नेंस सेक्शन. इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो about the तलाक ए हसन and recent observations of the Supreme Court in this context. तो recently क्या हुआ है कि Supreme Court has observed that Muslim personal law practice of तलाक ए हसन is not so improper. ठीक है, अब तलाक ए हसन क्या होता है? It is a form of divorce by which Muslim man can divorce his wife by pronouncing तलाक once every month over 3 months. It means, इसका मतलब क्या होता है? और लगातार अगर 3 महीने तक उन्होंने तलाक बोला एक हर महीने, तो तलाक कंसिडर कर लिया जाएगा. This is all about तलाक हसन. Our next important headline is child mortality has dipped 35 per 1000 births. Minister. ये अवेलेबल है पेज नंबर 14 पे, रिलेटेड टू पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन. इस आर्टिकल में हमें जानना है प्रेजेंट स्टेटस ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी ऑफ इंडिया, एंड वी हैव टू नो अबाउट द पालन 1000 इनिशिएटिव. दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट दैट इंडिया हैज टेकन रैपिड स्ट्राइड्स इन रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी सिंस 2014 फ्रॉम, उस टाइम पे कितनी थी? 45 पर 1000 लीव्स बर्थ्स. अभी कितनी हो गई है? 35 per 1000 live births in 2019. ठीक है,
अब पालन इनिशिएटिव क्या है, पालन 1000 इनिशिएटिव क्या है? ये नेशनल कैंपेन एंड पेरेंटिंग ऐप है और ये फोकस करती है ऑन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फर्स्ट 2 years ऑफ देयर लाइफ. ठीक. So that's all we have in today's discussion. Thanks for watching. Keep smiling. Life is beautiful.